तो साहब ये पहला स्टेप है, यहीं से तैयारी शुरू होगी। ऑल दोज पीपल हु विल नॉट डू दिस विल नेवर बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस प्रिपरेशन। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। राणा सांगा होने से कोई फायदा नहीं कि हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और तलवार चला लेते हैं 24 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रखना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर की पिक्चर बना लो, पिक्चर बनाओ। सेकेंडरी सेक्टर की पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ, पिक्चर। जय हिंद फ्रेंड्स। सर, वन ऑफ माय रिलेटिव ऑलवेज यूज्ड टू से कि आईएएस तेरे बस की नहीं है। मैं उसको जवाब तो दे देता हूं, पर कई बार उसकी बात दिमाग में घूमती रहती है। ऑल्दो आई एम श्योर कि करना है और करूंगा भी। हाँ तो ठीक है, तुम उससे कह दो अपने रिलेटिव से कि मैं भी आईएएस नहीं बनना चाहता, मैं आईपीएस बनूंगा। वो तुम्हारे अंदर के आईपीएस को देख रहा है, इसलिए बार बार तुमसे कह रहा है तुम आईएएस नहीं बनोगे। तुम समझ नहीं पा रहे हो उसकी बात, तुम नेगेटिवली ले जा रहे हो। और पहला एनकाउंटर हो सकता है उसी का कर दो। वो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी को देख रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भैया, आयुष पाठक अयोध्या से हो, राम राम। आई एम फ्रॉम अयोध्या, योर नेबर सिटी। आई जस्ट पास क्लास 12 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। अरे तो तुम आईएएस की तैयारी शुरू करोगे कि विधायकी की? पूर्वांचल का आदमी तो चुनाव की तैयारी करेगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इज बेटर देन पॉलिटिक्स। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। यही सब बता रहा हूं बेटा, यही सब करना है। हाँ हाँ ठीक है, 1 करोड़ वाला डील पता है मुझे, कोई बात नहीं। तो साहब ये पहला स्टेप है, यहीं से तैयारी शुरू होगी। ऑल दोज पीपल हु विल नॉट डू दिस will never be able to be confident in this preparation। अब हम खुदा थोड़ी हैं कि हम कह दें कि तुम्हारा नहीं होगा। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। राणा सांगा होने से कोई फायदा नहीं कि हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और तलवार चला लेते हैं 24 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध अगर बहादुरी के बल पर ही सिर्फ जीता जाता ना, ताकत के बल पर शरीर की, तो सारे पहलवानों को सेना का कमांडर बना दिया जाता। प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पैटर्न तो समझो। अब करना क्या है, पहला काम क्या करो, पहले मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदो, अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज अनसॉल्व्ड, और प्रीलिम्स का सॉल्व्ड खरीदो चैप्टर वाइज। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप यू हैव टू डू। अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस चैप्टर वाइज एंड सॉल्व्ड ऑफ प्रीलिम्स चैप्टर वाइज। This should be the second step. अब करना क्या है? What is to be done? Mains. First thing you have to do, you are going to prepare a topic. आप एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हो, गांधीयन एरा। गांधीयन एरा 1919 to 1948. Now you open this heading from mains unsolved. अब ये जो मेंस का तुम्हारा अनसॉल्व्ड है चैप्टर वाइज, उसको खोलो एंड टेक आउट द क्वेश्चन ऑफ पास्ट 10 years। 10 साल के क्वेश्चन निकालो, 10 years बनाओ इसको। 10 years क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 10 years। सो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20,
अब सारे क्वेश्चन इसके नीचे लिख लो। 2011 गांधी डिड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट with his arrival in India। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट पूछ लिया। In non-cooperation movement, Gandhi's objective was to connect himself with the masses। ऐसे सब निकाल लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब निकाल लो उस टॉपिक का। अब तुम्हें दो बातें पता चल गई तुरंत। इमीडिएटली यू विल कम टू नो टू थिंग्स। जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी, पहले उसका मेंस का आंसर उठाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी, यहां से शुरू करो और 10 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे। Then only you will come to know what is asked and how it is asked। क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। And then same chapter, same का तुम प्रीलिम्स का सॉल्व निकालो, सेम चैप्टर प्रीलिम्स का सॉल्व, and for your surprise you will see कि whatever has been asked in mains from the same areas, questions of prelims has been asked। तुम दंग रह जाओगे ये देखकर कि जहां जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है, वहीं वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, बात क्लियर हुई ना? दिस थिंग इज क्लियर। सेकंड चीज, किताबें नहीं खरीदनी यार बहुत ज्यादा, प्लीज। किताबें बहुत ज्यादा नहीं खरीदनी है। इस एग्जामिनेशन में अगर तुम एक चीज डेवलप कर लो, एक चीज, इन दिस एग्जामिनेशन इफ यू डेवलप वन थिंग, सोचने का तरीका। जैसे अब इकोनॉमी हमारी जो है 1951 से 1991, इसको रटना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर की पिक्चर बना लो, पिक्चर बनाओ, सेकेंडरी सेक्टर की पिक्चर बनाओ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिक्चर बनाओ, पिक्चर। फिर ये देखो कि 91 में हम कहां पे थे। हमने 51 से जो जर्नी शुरू की वो हम 91 पे कहां पे थे। फिर एक 1991 से 2021 की बना लो। अब वो जो मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा। ये पिक्चर बनानी पड़ेगी, ये रटने की चीज नहीं है। अगर हम राइस किए तो क्यों राइस किए, अगर हम उलझ गए हैं तो क्यों क्यों। हमने कितनी अच्छी शुरुआत की। कल दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई और बड़े बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। नया दौर मूवी आई उनकी कि भारत एक नए दौर में जा रहा है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर 1980 के बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस शुरू हो गया। तो क्यों शुरू हो गया? आज क्या कंडीशन है सेकेंडरी सेक्टर की? कोचिंग का दो काम है बस। पूरी दुनिया की कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि मैं किसी को आईएएस बनाती हूं।
कर ही नहीं सकती। कोई भी कोचिंग हो और बनाती हो तो 4-5 लड़के हमारे पास पड़े हुए हैं, स्पेशल हैं, फीस बताओ। कोचिंग सिर्फ 2 काम करती है, एक पूरे साल आपको डिसिप्लिन रखती है, आपको आपके गोल की याद दिलाती है, और दूसरा डायरेक्शन देती है। बस कोचिंग का सिर्फ 2 काम है, सिर्फ 2। एक तो डिसिप्लिन पूरे साल, और दूसरा डायरेक्शन। और जितनी कोचिंग है ये दोनों काम अच्छा कर ले जाती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको कोचिंग ज्वाइन करना है, जिनको नहीं करना है उनकी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग, अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। कोचिंग मैंने कहा 2 काम करती है, एक आपको डिसिप्लिन बना के रखती है, आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, फिर आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो डायरेक्शन ढूंढने में आपको 5 साल लग जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। तब तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको नहीं करना है वो ना करे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप आईएएस नहीं भाई, ये कोई कंपल्सन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्सन, ये कंपल्सन है ही नहीं। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? एनसीईआरटी बेसिक्स और जीएस बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा आईएएस का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा आईएएस अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिवपेट, पुणे।